नमस्कार दोस्तों, शास्त्र अनुसार वॉइस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू। प्रतिवर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। नवरात्रों में इन 9 दिनों तक हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। इस बार 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और इस दिन दुर्गा माता के साथ ही हम घट स्थापना और कलश स्थापना भी करते हैं। तो घट स्थापना शुभ मुहूर्त करने का बहुत महत्व होता है। कैसे की जाती है घट स्थापना, चलिए देख। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में रखना बहुत उत्तम माना जाता है। घट में सबसे पहले उसके मुंह से थोड़ा सा नीचे तक आप मिट्टी डालें। उसके बाद उसमें एक जौ का लेयर बिछा दें, फिर एक परत मिट्टी की बिछाएं। उसके बाद फिर से एक परत आपको जौ की बिछानी है। उसके बाद फिर से एक परत आपको मिट्टी की बिछानी है। ऐसे ऐसे ही आपको 2 बार करना है। उसके बाद आप उस पर जल छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर देना है। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है वहां एक पाट रखें, उसके ऊपर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर इस घट की स्थापना करें। अब घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं और उसके गले पर मौली बांधें। जानते हैं कलश स्थापना पूजा विधि। एक तांबे के कलश में जल भरें, उसके ऊपरी भाग में यानी उसके गले पर आप एक मौली बांधें और इस तरीके से कलश की पूजा करें। अब कलश के ऊपर आप आम के पत्तों को रखें। आम के पत्तों के ऊपर आपको एक नारियल, जो आपको रेशे वाले नारियल मिलते हैं बाजार में, एक रेशे वाला नारियल ले आना है। उस पे या तो एक लाल कपड़ा लपेटना है या लाल चुनरी मिलती है माता रानी की, उनको आप लपेटें और उस कलश के ऊपर स्थापित करें। की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के पास ही रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी जी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए इस कलश में विराजमान हो जाइए। आह्वान करने के बाद आप ये मानते हुए कि सभी देवी देवता कलश में विराजमान हो गए हैं, कलश की बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। कलश को टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें और इत्र अर्पित करें और नैवेद्य यानी कि फल, मिठाई आदि सभी चीजों को विधि विधान से अर्पित करें। नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, प्रतिदिन एक अलग रूप। तो आइए जानते हैं कौन कौन से देवी के रूप हैं जिनकी हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, और उन देवी के नाम के क्या अर्थ निकलते हैं। वेदों के अनुसार देवी दुर्गा शक्ति का एक दिव्य प्रतीक है। उन्हें 9 विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की उनके भक्त बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले दिन को हम माता रानी के शैलपुत्री नाम की पूजा करते हैं। शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ता है। दूसरे दिन की माता होती है ब्रह्मचारिणी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली देवी। तीसरे दिन चंद्रघंटा, उनके गले में चंद्रमा होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ता है। कूष्मांडा, जो चौथे दिन की देवी हैं, ब्रह्मांड के निर्माता होने के नाते हम उनको कूष्मांडा नाम से पूछते हैं। 5वीं देवी होती है स्कंद माता, यानी स्कंद की माता। कार्तिकेय जी उनकी शक्तियों से उत्पन्न उनको इसीलिए स्कंद माता। छठे दिन की देवी होती है कात्यायनी, यानी ऋषि कात्यायन की पुत्री। 7वीं माता कालरात्रि, काली का नाश करने वाली माता। 8वीं माता है महागौरी, यानी भगवान महादेव, भगवान शंकर की पत्नी। और 9वीं और अंतिम देवी को पूछते हैं हम सिद्धिदात्री के रूप में, यानी सिद्धियों और रहस्यवादी शक्तियों का आशीर्वाद देने वाली माता। जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या होता है। नवरात्र शब्द में नवरात्रि अर्थात 9 रात्रियों का बोध होता है। इस दौरान देवी भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में रात्रि शब्द को सिद्धि का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है दिन की तुलना में। यही कारण है कि शिवरात्रि, होलिका दहन, जो होलिका दहन हमारे हिंदू धर्म में वो हमेशा रात में होता है। दिवाली मुख्य त्योहार है रात्रि का। और अब आती है नवरात्रि। सारे त्योहार रात में मनाने की परंपरा रही है। अगर रात्रि में
ऐसा कोई अज्ञात रहस्य या अदृश्य शक्ति ना छिपी होती तो ये सभी त्योहार हम रात्रि की जगह दिन में मना रहे होते। अब आइए जानते हैं नवरात्रि से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अब पहली पौराणिक कथा हमें मिलती है महिषासुर की। महिषासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी का परम भक्त था। उसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया। उसके बाद महिषासुर बहुत क्रूर और निर्दयी हो गया। तीनों लोकों में उसने आतंक मचा दिया। उसके आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के साथ मिलकर माँ शक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब संसार को अत्याचार से मुक्त करने के लिए देवी दुर्गा का प्राकटाय हुआ। इसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लगभग 9 दिन तक भयंकर युद्ध चलता है और अंत में 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया। उस दिन से ही इस युद्ध के जो 9 दिन बीते हैं, हम इसी नवरात्रि के रूप में बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। अब दूसरी कथा मिलती है वैदिक मान्यताओं के अनुसार। भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले सर्वप्रथम रामेश्वरम में समुद्र के किनारे 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की। लंकापति रावण से युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना से शक्ति की देवी माँ भगवती का पूजन किया। श्री राम ने भगवती से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान राम ने लंकापति रावण को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था, साथ ही लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस समय ही 9 रात्रि के रूप में हम आज के इन 9 रात्रि को मनाते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के दूसरे दिन को हम दशहरे के रूप में यानी विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।